चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो मेरे वीडियो में आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी पिछली बार, है ना। ये चैप्टर आपको क्या बताना चाह रहा है, हमको पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है हमको पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है ना। तो ये मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव भी मैं पढ़ा चुकी थी, हमको यहाँ से स्टार्ट करना था कि पार्लियामेंट का क्या रोल है ना। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, तो created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have a principle of democracy. देखो क्या पार्लियामेंट क्यों जरूरी है वो भी एक छोटा सा हम आपको बता देते हैं। क्योंकि हर चीज को अगर आपको स्कूल में जिस हिसाब से टीचर्स की जरूरत है ना, वैसे ही हमको पार्लियामेंट की जरूरत है। अब आप बोलोगे टीचर्स की हमको जरूरत क्यों है, क्योंकि गाइडेंस के लिए आप एक स्कूल में जाकर के बैठ जाओगे तो सिर्फ बैठने के हिसाब से ही पढ़ाई नहीं हो जाती है ना। हमारा एक कोर्स रहता है, सब चीजें होती है। वैसे ही यहाँ पर पे भी क्या होता है कि अगर एक कंट्री को रन करना है तो बजट देखा जाता है ना। फिर उसके बाद में क्या क्या चीजें जो है वो भी देखी जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हमारी सबकी बहुत सारी नीड्स है ना, सिटीजन्स की बहुत सारी नीड्स है जो कि कौन फुलफिल करता है, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट जो भी है, ये सब क्या करती है, इन सबको समझती है और आगे कंटिन्यू करती है। तो पार्लियामेंट का क्या रोल है, तो पार्लियामेंट का वही रोल है कि पीपल्स अपना फेथ, अपनी चीजें जो भी देखो 1947 में क्या हुआ, इंडियन पार्लियामेंट बनी, है ना। इंडियन पार्लियामेंट क्या था, एक एक्सप्रेशन था किसका, पीपल्स का, है ना। कि अगर हमारे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, उस हिसाब से हम वर्क करते हैं। अब आप बोलोगे कैसी प्रिंसिपल, तो हमको पता है कि हम लोगों को डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल्स जो है वो क्या करेंगे, वोट करेंगे, तब जाके वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां खड़ा होगा और वो हमको रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपकी बोली हुई चीजें, आपकी नीड, आपका वेलफेयर, आपको हॉस्पिटल फैसिलिटीज, आपको एजुकेशन फैसिलिटीज, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, आपको कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, आपको वाटर फैसिलिटीज, आपकी जितनी नीड्स होती है, कपड़े की फैसिलिटी, एवरीथिंग, तो कौन डिसाइड करता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो हमको जरूरत क्यों है गवर्नमेंट की, इसीलिए जरूरत है गवर्नमेंट की, है ना। हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमको ये सब चीजें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। आगे लिखा है, दिस आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट ऑफ बाय द कंसर्न। तो देखो क्या होता है, ये वो पीपल होते हैं पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, ये क्यों होते हैं, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेंट देते हैं। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है, देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बजट बनाना है ना। अब किसी को कोई सी एक योजना निकालनी है, लाडली योजना हो गई, और बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी स्कीम्स है ना। तो वो हमको प्रोवाइड किसके थ्रू होती है, एक डिसीजन, एक कम्युनिटी बैठती है तब जाके। अगर आपके स्कूल में एक एग्जांपल लेते हैं, आपके स्कूल में अगर कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो पहले उसका डिस्कशन होता है बहुत बड़ा सा, है ना। पहले हमारे यहाँ पे टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, सब सेलिब्रेशन होता था। तो उसको हमको अगर सेलिब्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम डिस्कशन करेंगे कि यार हमको क्या करना है आगे, कैसे करना है आगे, यही सब चीजें। तो वहां पे पार्लियामेंट जो है एक सिस्टम है जो कि क्या करता है, गवर्नमेंट के कंसेंट से वहां पर बैठता है और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेंट करता है। तो द पार्लियामेंट इज आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पीपल, है ना। पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट एक सिस्टम है हमारा जिसके अंदर क्या है, उसके पास में इमेंस पावर होती है। अब इमेंस पावर क्या होती है कि डिसीजन मेकिंग में वो भी पार्टिसिपेंट करता है और उनकी भी सुनी जाती है। फाइनल डिसीजन मेकिंग भले ही किसी का भी हो, पर जितना भी उसमें मुद्दा होता है वो सब किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। अगर आप देखोगे कोई भी अगर लॉ है तो वो पास होना है तो पहले उसको पार्लियामेंट से जाना पड़ेगा, है ना। पार्लियामेंट ने अगर पास कर दिया तो प्रेसिडेंट कर ही देगा, ठीक है, ऐसा होता है। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर।
देखो जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होता है ना, वैसे ही पार्लियामेंट के लिए भी क्या होता है, इलेक्शन होता है। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस फॉर 5 ईयर। लोकसभा जो होती है वो 5 साल में एक बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसी एज नोन एज द मैप, पेज नंबर 41। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन पर्सन फॉर टू द पार्लियामेंट। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट elections usually belongs to the different political parties. With the help of this table you are understanding this further. देखो क्या होता है, अब इतने सारी जगह है, इतने सारे जिले हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो उनके लिए हर जगह पे क्या होता है हर जगह पे नेता खड़ा होता है ना, पार्षद खड़ा है कहीं पे कोई दूसरे इलाके में कोई दूसरा कुछ खड़ा है। हर जगह पे इलेक्शंस होते हैं, हर जगह पे चुनाव होते हैं, तो वो लोग किसी एक पर्सन को चुनते हैं पार्लियामेंट के मेंबर के लिए, है ना। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में क्या होता है, देखो कि जितनी भी पॉलिटिकल हर पॉलिटिकल पार्टी से मेंबर चुने जाते हैं वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपको एक टेबल देके रखी है, इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है और कुछ नंबर ऑफ एमपीज है ना। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में 282 एमपीज है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी में मतलब बहुत सारी पार्टीज के नाम देके रखे, ये नेशनल पार्टीज है सारी, कि ये जो 5 पार्टीज है वो नेशनल पार्टीज है। जैसे आईएनसी हो गया, बीजेपी हो गया, सीपीआई, सीएमपी, एनसीपी, ये जितनी भी पार्टीज हैं, ये कौन सी पार्टीज हैं, कौन सी पार्टीज है, नेशनल पार्टीज। वेरी गुड प्रिया, ये नेशनल पार्टीज है। इसमें आपको ये बताया गया है कि कितने लोकसभा में जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, तो उन पर्टिकुलर पार्टीज में कितने एमपीज होते हैं, है ना। जैसे बीजेपी में बहुत सारे मेंबर्स है, 282 मेंबर्स जो है वो एमपीज है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी में सिर्फ एक मेंबर जो है वो एमपी बनता है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वहां पे 9 लोग जो है वो बनते हैं। आईएनसी में 44, नेशनल कांग्रेस पार्टी में 6 लोग बनते हैं। फिर उसके बाद में स्टेट पार्टी का कुछ बताया गया, जैसे आम आदमी पार्टी है, आम जनता पार्टी है, तो ये सारी पार्टीज के नाम देके रखे और उनके कुछ मेंबर्स देके रखे कि कितने मेंबर्स ऑफ। तो यहाँ पर पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स ऑफ जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते कितने रहते हैं, 543, ठीक है। टोटल दिख ही रहा होगा टेबल में, हाँ। तो ये पार्टीज मतलब इतने लोग जो होते हैं ये अलग अलग, आपको इतना समझ में आई गया होगा कि कितनी पार्टीज है ना। नेशनल भी है, स्टेट भी है। अब यहाँ से चुने जाते हैं कैंडिडेट्स, किस चीज के लिए, लोकसभा के लिए, है ना। ये आपको रिजल्ट है 2014 का, 2014 का 543 मेंबर्स जो थे वो चुने गए थे। और 15th लोकसभा के मेंबर 2009 का जो कुछ था, वहां पर भी देखो कितने मेंबर्स चुने गए थे, है ना। भारतीय जनता पार्टी से 282 मेंबर्स चुने गए थे, सीपीआई से 1 मेंबर चुना गया था, सीपीएम से 9 मेंबर्स चुने गए थे, आईएनसी से 44 मेंबर्स चुने गए थे। तो ये जो था, ये रिजल्ट कब का है, 2014 का है ना। और 2009 का रिजल्ट आपका ये है कि यहाँ पर से कितने मेंबर्स चुने गए थे लोकसभा के लिए, ठीक है। Once elected, these candidates become members of parliament और MPs। अब इनमें से एक बार भी किसी को चुन लिया ना, तो वो किसके मेंबर बन जाते हैं, किसके कैंडिडेट्स बन जाते हैं, पार्लियामेंट के, मतलब MPs बन जाते हैं, ठीक है। MPs मतलब क्या होता है MPs मतलब क्या होता है, ठीक है। ये होमवर्क है, पता करके आना MPs क्या होता है ना। CM क्या होता है, ठीक है। दिस एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। ये जो एमपीज होते हैं, इतने सारे एमपीज होते हैं ना, ये क्या मिल करके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। एक बार अगर इलेक्शन हो गया, मेंबर्स चूज हो गए, तो जो गवर्नमेंट है, मतलब जो पार्लियामेंट है, उनको ये सारे काम करने ही पड़ते हैं। तो कौन से काम करने पड़ते हैं वो हम रीड करते हैं अब यहाँ से। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट के हाथ में रहता है भैया कि उनको क्या करना है, किसको चुनना है, नेशनल गवर्नमेंट को चुनना है ना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा ऑफ लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग्स टू ईच पार्टी। देखो क्या है, जब पार्लियामेंट बनता है ना,
प्रेसिडेंट भी रहता है उसके अंदर, राज्यसभा लोकसभा सब रहती है पार्लियामेंट के अंदर, है ना। जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं तो वहां पे से हमको पता चल जाता है कि कितने एमपीज जो हैं वो कितनी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे अभी आपको हमने 16 और सॉरी ये आपको 2009 का और 2014 का क्या बताया, रिजल्ट बताया लोकसभा पार्टी का, सॉरी लोकसभा का, है ना, कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज में से कितने एमपीज जो है वो चुने गए हैं, है ना। For a political party to a form of member, the government they must have a majority of election MPs since there are 543 elected plus 2 Anglo-India nominated. देखो 543 जो members होते हैं वो चुने जाते हैं, प्लस 2 जो होते हैं ना वो ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है, 2 जो हैं वो ब्रिटिशर्स बैठते हैं, जिनको एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बोला है ना, उनके लिए 2 सीट्स जो होती है वो क्लियरली छुटी हुई होती है, ठीक है। उसके लिए आप कोई मेंबर्स दूसरे नहीं चुन सकते हो, भले ही कोई कितना भी अच्छा मेंबर क्यों ना हो। रिजर्व रहती है 2 सीट्स उनके लिए। मेंबर्स इन लोकसभा टू हैव अ मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर इज दैट इज 272 members or more. The opposition in parliament is formed by all the political parties this oppose the majority party. Coalition formed that largest among these parties is called opposition party. शायद ये भी मैंने कवर कर चुकी थी उसके अंदर वीडियो के अंदर कि क्या होता है। 543 जो आपके मेंबर्स है उसमें से अगर आपको कोई पार्टी विनिंग पार्टी चाहिए, जैसे बीजेपी आज विनिंग पार्टी है ना, तो वो विनिंग पार्टी क्यों है, क्योंकि उसकी आधी से ज्यादा सीट्स जो है वो जीत चुकी है ना। आधी से ज्यादा जो सीट्स है वो किसके पास है, बीजेपी के पास है। और उसकी अपोजिशन पार्टी किसको बोलेंगे, तो जो उसकी अपोजिशन खड़ी होगी वो अपोजिशन पार्टी है ना। One of the most important function of the Lok Sabha is to select executive. The executive you read in chapter 1 is the group of persons who work together in implement the laws and by the parliament. This executive is often by the having in mind when we use the terms of government. देखो जो सबसे बहुत important function है लोकसभा का वो ये है कि वो किसको चुनते हैं, एग्जीक्यूटिव को चुनते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो लॉ बनाता है ना, जो लॉ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट का अगर आपके कोई रूल्स बनने होंगे, कोई चीज बननी होगी तो वो कैसे बनेगी, जब तक एग्जीक्यूटिव नहीं होगा तब तक कोई रूल लॉ कैसे बनेगा आपका, है ना। तो लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इज लोकसभा। इन द लोकसभा फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग्स टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर select ministers to work with her to implement decisions. The minister take charge of different areas of government functioning like health, education, financial, etc. तो क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो विनिंग पार्टी का कोई रहता है ना। वो पर्सन कौन सी पार्टी का होगा, विनिंग पार्टी का होगा ऑब्वियसली, है ना। अगर कोई पार्टी जीत चुकी है तो उसका जो मेंबर होगा, पीएम जो बनना, जिसको उन्होंने चुना होगा कि ये हमारा पीएम बनेगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर क्या चुनता है, मिनिस्टर्स चुनता है। क्यों चुनता है, किसी बहुत सारे पर्टिकुलर वर्क के लिए। अब जैसे आप एक बात बताओ मुझे, अभी आपके यहाँ पर स्कूल में काउंसिल बॉडीज बनी है ना। काउंसिल बॉडीज बनी है, सभी सभी को पता है ना। हमारी प्रिया प्रिया आप हो ना काउंसिल बॉडी में, यस। तो वही ना कि अब अगर क्या करा, प्रिंसिपल मैम जो है हमारी वो पीएम है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, काउंसिल बॉडी बनाई है जो हर डिपार्टमेंट में देखेगी, है ना। जैसे फाइनेंशियल का किसी को काम दे दिया है, एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन मिनिस्टर होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है, सभी सभी तरीके के मिनिस्टर्स जो है वो पाए जाते हैं। तो वो मिनिस्टर का चयन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर वो सारी मिनिस्टर्स को चूज करते हैं, ठीक है। Oftentimes, in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. है ना, क्या होता है ये सब किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलना जो है वो बहुत रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमको एक गवर्नमेंट बनानी है ना। तो उसको उस पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी मिलना तो जरूरी है। They then join together with the different political parties who are interested in similar concern to form with the known as coalition government. कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है कि दो चार जो पार्टीज होती है वो मिल जाती है, वो मिल करके सोचती है कि हम मिल करके काम करेंगे, है ना। तो उसको क्या बोला जाता है, कोलिएशन गवर्नमेंट।
आगे पढ़ते हैं, द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। तो क्या होता है राज्यसभा में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू रिप्रेजेंट द स्टेट, है ना। पार्लियामेंट के अंदर अगर बैठे हो तो आप किसी भी स्टेट को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, राज्यसभा, है ना। राज्य मतलब क्या होता है, हमारा स्टेट होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का पहला काम ही ये होता है, प्राइमरली फंक्शन यही होता है कि वो क्या करे, पार्लियामेंट में जा करके किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड द बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा। देखो क्या होता है, कोई भी बिल बनता है ना, अगर लॉ बन रहा है ना, तो लॉ कब तक नहीं कहलाएगा, वो जब तक कि वो पास नहीं होकर के लागू नहीं हो जाता है। तो राज्यसभा अगर पास करती है किसी भी बिल को, है ना, तभी जाकर के वो आगे लॉ बनता है, ठीक है। आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रही हूं मैं। जैसे हमने एक कोई सा भी लॉ निकाला, लॉ ये है कि लॉ ये है आपका कि आपको यूनिफॉर्म ही पहनना है, ठीक है, स्कूल के अंदर फॉर एग्जाम्पल। तो जब तक कि आपकी काउंसिल बॉडी उस बिल को पास नहीं करती है, वो जब तक बिल रहेगा जब तक कि राज्यसभा उसको पास नहीं करते, है ना। अगर उस बिल को पास कर दिया है राज्यसभा ने, तो वो बिल क्या बन जाएगा, लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक लॉ बन जाएगा वो कि हाँ आप कंपल्सरी है कि एंजल आर्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स को कंपल्सरी है, मैंडेटरी है कि उनको जो है ड्रेस पहन करके ही आना है, यूनिफॉर्म पहन करके ही आना है। It therefore has an important role of reviving and altering the law initiating by the Lok Sabha, the member of Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. देखो क्या होता है, लोकसभा क्या करती है, मेंबर्स इलेक्ट करती है किसके लिए, राज्यसभा के लिए, है ना, किसके लिए, राज्यसभा के लिए, ठीक है। कितनी सीट्स होती है, देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स कौन होते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, उनके नाम जो है वो प्रेसिडेंट देता है कि नहीं इनको भी आप लो, है ना। सेकेंड काम क्या है पार्लियामेंट का, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या करती है, जैसे बहुत सारे सेशंस बने होते हैं, है ना। The questions are is an important mechanism through which MPs can elect information about the work of the government. This is a very important way through which the parliament control the executive. By the asking questions, government is alerting to the shortcoming and also comes to know opinions of the people through the representative in the parliament. That is, the MPs asking questions of the government is to crucial task for every. The MPs opposition parties play a critical role in the healthy functioning of democracy. देखो क्या होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम करेगी, है ना, तो उस पर्टिकुलर पार्टी का नाम क्या होगा, खराब होगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, पार्लियामेंट अगर क्वेश्चन कर रही है कि तुमने ये चीज की थी तो ये चीज क्यों की थी, तो ये जो है राज्यसभा को और लोकसभा को क्या रहेगा कि इनको मैंडेटरी रहेगा कि इनको आंसर करना है ना। अगर कोई अपोजिशन पार्टी अगर कोई क्वेश्चन कर रही है इनसे, तो ये मैंडेटरी रहेगा कि इनको क्या है, लोकसभा और राज्यसभा को आंसर करना पड़ेगा कि हाँ हमने अगर ये लॉ बनाया, बिल बनाया, तो वो क्यों बनाया है ना। तो ये काम भी रहता है पार्लियामेंट का ही कि वो क्वेश्चन करती है। पार्लियामेंट में देखो हर पार्टीज के लोग रहते हैं, है ना। तो अगर कोई सी भी पार्टी ने अगर क्वेश्चन कर दिया है तो उनको क्या करना पड़ेगा, आंसर बैक करना पड़ेगा उनको, ठीक है। The government gets valuable feedback and is kept on its toes to the question asked by the MPs देखो इस पूरे का मैं मीनिंग आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि अगर आप ये लेके चल रहे हो कि हमारी पार्टी तो विनिंग पार्टी है ना, कि हमारी बीजेपी जो है विनिंग है, पर अगर उनसे कोई आईएनसी वाला क्वेश्चन कर रहा है, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर उनसे वो वाली पार्टी अगर उनसे क्वेश्चन करती है और वो अगर जवाब में हमको ये देते हैं कि हम तो विनिंग पार्टी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये वहां पे पार्लियामेंट में मैंडेटरी होता है कि उनको आंसर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें लिखे रखा है सी लॉ मेकिंग इज एन सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, वी शैल रीड अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर।
देखो लॉ मेकिंग क्या होता है, पार्लियामेंट के हाथ में होता है कि ये फंक्शन भी कौन देखता है, पार्लियामेंट ही देखती है कि क्या लॉ बन रहा है, कौन सा लॉ बन रहा है, ठीक है, क्या बिल पास हो रहा है। अब जो पार्लियामेंट में पीपल होते हैं वो कौन होते हैं, है ना, टॉपिक नेक्स्ट ये कि हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, कौन लोग रहते हैं पार्लियामेंट में। द पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल देयर आर मोर रूरल members as members of from the regional party groups, and peoples that were till now unrepresentative are being are beginning to get elected to the parliament. There has also been an increase in political participation from the Dalit and backward classes, backward caste and minorities. Let us look following table as shown in percentage of the population who vote in the Lok Sabha elections in different years. देखो कुछ नहीं बताया है कि कौन लोग रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो पहले ऐसे था कि जो लोअर कास्ट वाले लोग थे वो लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते थे, बट नाउ वो लोग भी पार्टिसिपेशन करते हैं इन सब चीजों में, ठीक है। और ये परसेंटेज देके रखा है कि हर साल कितना चेंज आया है इलेक्शंस में। It has been observed that the representative democracy cannot produce a perfect reflections of society. There is a realization that when interest and experiences separate us, it is the important to ensure that communities that have been historical marginalized and given adequate representation. With this his mind, some seats are reserved in parliament for SCs, STs. This is an, देखो क्या होता है आज हर जगह जो लोअर कास्ट वाले हैं उन लोगों के लिए क्या होती है, सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होती है। आप आइदर वो किसी एग्जाम्स की बात कर रहे हो, आइदर आप पार्लियामेंट की ही क्यों ना बात करें, है ना, वहां पर भी किसके लिए सीट रिजर्व रहती है, SC STs OBCs के लिए जो है वहां पे भी सीट्स जो है वो रिजर्व रहती है ना, कि उनकी इच्छा है तो वो लोग यहाँ पर आकर के क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इट हैज मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट दे शुड बी रिजर्वेशंस ऑफ सीट फॉर वुमेन। अब आज के टाइम पे ये भी हुआ है कि वुमेन्स के लिए भी सीट्स जो है वो क्या करनी चाहिए, रिजर्व रहनी चाहिए। दिस इज एन इशू बीइंग डिबेटेड 60 years ago, only 4% of the MPs were women and today it is just 9%। देखो क्या था पहले के टाइम पे, 60 years ago की बात बता रहे हैं, 4% जो था वो महिला वर्ग वहां पर बैठा हुआ था पार्लियामेंट में, ठीक है, पर नाउ इट चेंजेस टू 9%, है ना, मतलब 60 ईयर पहले 4% सिर्फ वुमेन वर्ग तो जो था, महिला वर्ग था वहां पर बैठा हुआ था पार्लियामेंट में, पर आज 9% महिला वर्ग जो है वो वहां बैठा हुआ है, ठीक है। The small share when they considered the fact that half population for are women, मतलब वहां पर आधी भी वुमेन की पॉपुलेशन जो है पार्लियामेंट में नहीं है ना। It is an issue of this kind of force that the country asks certain difficult and unresolved questions about whether the democratic system is representative enough. The fact we can ask these questions are the working together and answer the reflection strength of peoples in India have democratic form of government। देखो क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मतलब पीपल्स जो है वो चुनते हैं गवर्नमेंट, है ना, किसी का ऐसा नहीं है कि नहीं आप ही रहोगे गवर्नमेंट, तो मतलब जैसे कि मोनार्ची मतलब क्या था कि भैया अब तो राजा रानी ही शासन करेंगे और फिर अगर वो नहीं रहे तो उनके बेटा करेगा, उनका बेटा शासन करेगा, फिर उनके बेटे का बेटा, तो ऐसे उनका कंटिन्यू चल रहा था। बट आज के टाइम पे ऐसा क्या है, आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे जो लोअर कास्ट वाले हैं उनके लिए भी सीट्स जो होती है वो रिजर्व रहती है ना, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस ना करना पड़े, है ना, डेमोक्रेटिक है क्योंकि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी के लिए जितने भी लोग हैं सभी कानून की नजर में क्या है, बराबर है, इक्वल है, दे ऑल आर इक्वल इन बिफोर बाय लॉ, है ना। तो ये क्वेश्चन है कि लॉ पार्लियामेंट में वुमेन्स की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी कम क्यों है ना। 60 इयर्स पहले 4% थी और 60 इयर्स बाद में 9% ही हुई है, तो इंक्रीजमेंट ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, 5% ही इंक्रीज हुआ है ना, इतने सालों में। तो ऐसा क्यों है, पर ये जो सिचुएशन है ये रिजॉल्व नहीं हो सकती, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जिसका कभी सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है ना, अभी तक तो नहीं मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है,
तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर मतलब लड़की लड़का जो भी है सभी जो है क्या करे, पार्टिसिपेशन करे हर चीज में, है ना। तो वही बता के रखा है इसके अंदर। तो आप लोगों को चैप्टर आया समझ में कि हम लोगों को पार्लियामेंट की जरूरत क्यों, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, पार्लियामेंट ही कर रही है, एग्जीक्यूटिव का। अगर आपकी पार्लियामेंट में, क्योंकि सारे पार्टीज बैठती है ना, सारी पार्टीज बैठती है, इसका मतलब क्या है कि अगर देखो, अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो विनिंग पार्टी है, अगर वो कुछ भी ऐसा काम कर रही है जो ठीक नहीं है, पर उनको उससे मुनाफा ही मिल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर पे जनता के साथ में गलत होगा, है ना। अगर जनता के साथ में गलत होगा तो फिर आवाज कौन उठाएगा वहां पे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव उठाएंगे। अब आप बोलोगे रिप्रेजेंटेटिव तो मैडम रिप्रेजेंटेटिव ही तो कर रहे हैं वहां पे, बट जो दूसरे जो लोग हैं, अपोजिशन पार्टी वाले हैं, वो तो वहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं ना लोगों से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये चीज नहीं होना चाहिए ये, और उनको आंसर करना वहां पर क्या है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब नेसेसरी है कि उनको आंसर करना ही पड़ेगा। तो मतलब आप ऐसे ही कुछ भी चीज तो नहीं कर सकते हो वहां पर, है ना। आ रहा है समझ में।